नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं संदीप स्वागत करता हूं आपके ही यूट्यूब चैनल पर पेन फ्री मैथ विद संदीप सर पर। देखिए बच्चों, काफ़ी दिन से क्लासेस नहीं हो पा रही है, मुझे भी पता है। इसके पीछे का जो मेन रीज़न है वो ये है कि बच्चों की लाइट आप लोगों की है ना बिल्कुल प्रॉपर नहीं आ रही है। ठीक है, अभी मैं फ़िलहाल गाँव में आया हुआ हूँ और यहाँ पे क्या है कि लाइट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चली हुई है और क्लासेस के लिए एक प्रॉपर लाइटनिंग की ज़रूरत होती है, तो वो लाइटनिंग प्रॉपर से मिल नहीं पा रही है, इसलिए आप लोगों की क्लासेस कई दिन से हो नहीं पा रही थी। ठीक है, तो अब से कोशिश रहेगी कि क्लासेस आप लोगों की रेगुलर रहे। एक भी दिन की जो गैप है वो आप लोगों का बीच में नहीं होने वाला, डेली क्लासेस आप लोगों की होने वाली। आज क्लास सेकंड कवर करने वाले हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। इससे पहले अगर आप लोगों ने फर्स्ट क्लास अब तक नहीं देखी है बच्चों, तो उसका लिंक आप लोगों को यहाँ पे आई बटन में दिख रहा होगा, वहां से जाके आप लोगों को वीडियो देख सकते हो। आज की क्लास इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है कि आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि रेशियो के क्वेश्चनों को आप लोग थिंक विदाउट इंक यानी बिना पेन के लिखे आप लोग क्वेश्चनों को डायरेक्टली कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना समय खराब किए। देखिए बच्चों, पहला ही क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे जो आप लोगों को दिख रहा है, इस क्वेश्चन को देखिए। अगर मैं डायरेक्टली सॉल्व करना चाहूँ तो इसका डायरेक्ट आंसर सी टिक कर सकता हूँ, लेकिन आप भी इतना फास्ट आंसर टिक कर सकते हो, लेकिन उससे पहले हमें एक बार बेसिक समझना होगा। क्वेश्चन कहना क्या जाता है, ए और बी के बीच में जो अनुपात दे रखा है वो कितना दे रखा है बच्चों, 3:5। बी और सी के बीच में जो अनुपात दे रखा है वो कितना दे रखा है बच्चों, 10:7। तो आपको ये बताना है ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 3 तरीके बताऊंगा। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका आप लोग देख लीजिए। आपने क्या देखा, ए अनुपात बी कितना दे रखा है, तो आपने बोला सर 3:5 दे रखा है। ठीक है, और दूसरी जगह जो अनुपात दे रखा है बी अनुपात सी, वो कितना दे रखा है बच्चों, वो दे रखा है 10:7 दे रखा है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखते हो तो आप एक बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को, वो क्या है बच्चों कि आपने देखा बी यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है और बी यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है, लेकिन यहाँ बी कितने रुपए कमा रहा है, तो आपने बोला सर यहाँ पे बी के पास 10 रुपए है, यहाँ बी के पास कितने रुपए बच्चों, 5 रुपए। इंसान एक है और पैसे उसके पास क्या है बच्चों, अलग अलग है। देखिए मैं यहाँ पे जो चीजें है, रेशियो जो है वो पैसों से रिलेट करके समझा रहा हूँ ताकि चीजें जल्दी समझ में आए। तो मैंने यहाँ पे क्या देखा बच्चों कि बी सेम है, बी एक जगह कमा रहा है 10 रुपए, एक जगह कमा रहा है 5 रुपए। इंसान एक है तो पैसे भी सेम कमाएगा। तो मैंने ये देखा क्यों ना मैं पैसे सेम कर दूं। तो मैंने देखा यहाँ पे 10 रुपए कमा रहा है, तो यहाँ पे भी 10 रुपए कमाने के लिए मुझे कितने से गुणा करना पड़ेगा, 5 को 2 से गुणा करना पड़ेगा। और रेशियो में एक बात आप लोगों को ध्यान रखनी है बच्चों, जब भी आप रेशियो में कोई भी चीज चेंज करोगे, अगर गुणा कर रहे हो तो जो गुणा होगी वो पूरे रेशियो के साथ होगी। ठीक है, जैसे मुझे यहाँ पे 10 है, अगर 10 बनाना है तो इस 5 को 2 से गुणा करनी है, तो मैं इस पूरी इक्वेशन को किससे गुणा करूंगा, 2 से गुणा करूंगा। तो अब पूरी इक्वेशन को 2 से गुणा करूंगा तो 2 गुणा में 3 कितना हो गया बच्चों, 6। 2 गुणा में 5 कितना हो गया बच्चों, 10। यहाँ रेशियो कितना था, 10:7। तो आपने यहाँ पे देखा भी बी यहाँ पे भी 10 रुपए कमा रहा है, यहाँ पे भी 10 रुपए। तो आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 6:10:7। आप लोगों का यहाँ से आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये आप लोगों का हो गया बच्चों पहला तरीका। अब सेम इसी क्वेश्चन को सोल्व करने का एक दूसरा तरीका मैं अब आप लोगों को बताता हूँ। दूसरा तरीका क्या हो सकता है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, दूसरा तरीका अब आप लोग देखिए। दूसरा तरीका भी है, वो भी बच्चों बेसिक ही तरीका है। उस क्वेश्चन को देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। फिर तीसरे तरीके में बताऊंगा कि बिना कुछ किए डायरेक्ट आंसर कैसे करना। ए और बी के बीच में अनुपात कितना दे रखा है, तो आपने बोला सर रेशियो दे रखा है 3:5। बी और सी के बीच में जो अनुपात दे रखा है वो कितना दे रखा है, 10:7। ठीक है, यहाँ पे ये जो जगह खाली है, यहाँ पे भी ये जगह खाली है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, वो यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट। आपने क्या देखा, ये जो 5 है ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये जो 10 है ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सी के साइड में क्या दिख रहा है, 5, तो 5 यहाँ पे आ जाएगा। 10 यहाँ पे खाली दिख रहा है, 10 खाली जगह दिख रही है, तो 10 यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है बच्चों, गुणा करने। 3 गुणा में 10 करोगे तो कितना आ गया बच्चों, 30। 5 गुणा में 10 करोगे तो बच्चों कितना आ गया, 50। 5 गुणा में 7 करोगे तो बच्चों कितना आ गया, 35। ठीक है, 30, 50, 35 मुझे आंसर नहीं दिख रहा, क्योंकि ये जो है बच्चों ये रेशियो में नहीं आया। रेशियो में वैल्यू कब आती है, जब आपस में वैल्यू जो है वो कॉमन आना बंद हो जाए, यानी एक भी चीज ऐसी ना हो जो बीच में उनके क्या आ रही हो, कॉमन आ रही हो। तो हमने देखा भी ऐसा कौन सा नंबर है जिससे तीनों चीजें कट सकते हो, तो आपने बोला सर 5 से। अगर 5 से मैं इसे काटता हूं तो कितने पे कटेगा, 5 गुणा में 6 कितना होता है, 30, तो 6 आ गया। 5 गुणा में 10 कितना होता है बच्चों, 50, तो यहाँ कितना आ गया, 10। 5 गुणा में 7 कितना होता है, 35, तो यहाँ कितना आ गया, 7।
तो आंसर हो गया आपका 6:10:7 आप लोगों का यहाँ से आंसर हो गया। ठीक है, दोनों तरीके मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। अब एग्जाम में आप लोगों को क्वेश्चन कैसे करना था वो देखिए। सबसे पहले आपने देखा भी बी और सी के बीच में जो रेशियो कितना है, 10:7 है। क्या यहाँ पे 10:7 आपको दिख रहा है? तो आपने बोला नहीं सर। यहाँ पे 10:7 आपको दिख रहा है? तो आपने बोला सर हाँ दिख रहा है, 10:7 आपको यहाँ पे आंसर दिख रहा है। फिर आपने देखा अगर ए 3 रुपये कमाएगा तो बी कितने रुपए कमाएगा? 5। ए 3 रुपये कमा रहा है तो ए के हिसाब से बी को कितने रुपए कमाने चाहिए थे? 5, लेकिन ये कमा कितने रुपए रहा है अभी? 10, तो ये भी आंसर गलत हो गया। डी में देखा आपने 10:7 आपको आंसर दिखना चाहिए था, लेकिन यहाँ दिख कितना रहा है? 10:14, क्योंकि बी और सी के बीच में रेशियो कितना है बच्चों? 10:7 है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तो डायरेक्ट आंसर कितना हो गया? 10:7 ये आप लोगों का हो गया। ए और बी के बीच में भी रेशियो कितना है? 3:5। अगर इसे 2 से काटते तो कितने पे जाएगा? 3 पे। ये कितने पे जाएगा? 5 पे। तो आंसर सेम वही आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को डायरेक्टली आप लोग बच्चों इस तरीके से भी कर सकते थे। देखिए अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आप लोगों को 4 रेशियो दे रखे हैं और इसमें बताना है कि ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी आप लोगों का आंसर क्या होगा। अगर आप यहाँ पे देखिए बच्चों ध्यान से देखते हो तो आपने क्या देखा? 2 से बड़ा 3, 5 से बड़ा 9, 6 से बड़ा 7। इसका मतलब क्या है? ए से बड़ा कौन है? बी है, बी से बड़ा कौन है? सी है, और सी से बड़ा कौन है? डी। यानी सबसे बड़ा नंबर क्या है? डी, और सबसे छोटा नंबर क्या है? ए। आपने यहाँ पे देखा सबसे बड़ा नंबर क्या दिख रहा है? सी दिख रहा है, तो ये आंसर क्या हो गया? गलत। यहाँ सबसे बड़ा नंबर क्या दिख रहा है बच्चों? आपको डी दिख रहा है। और फिर बी है, बी से बड़ा क्या होना चाहिए? ए से बड़ा क्या होना चाहिए? बी। बी यहाँ पे चम्मन है जो कि सी से बड़ा है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत। यहाँ पे ए सबसे बड़ा दे रखा है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो डायरेक्टली आंसर कितना हो गया? सी आंसर आप लोगों का यहाँ से हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को कर सकते थे कि आपने ये देखा कि सबसे बड़ा क्या है, तो आपने देखा 2 से बड़ा 3, 5 से बड़ा 9, 6 से बड़ा 7। इसका मतलब डी जो है वो सबसे बड़ा है। डी अगर सबसे बड़ा है तो ए सबसे छोटा है। तो आपने ये देखा पहले वाले ऑप्शन में सी सबसे बड़ा है, तो ये गलत हो गया। इसमें डी सबसे बड़ा है, ए सबसे छोटा है, लेकिन जो बी है वो सी से छोटा होना चाहिए। इसमें क्या दे रखा है? बड़ा दे रखा है, तो ये गलत हो गया। यहाँ आपने क्या देखा बच्चों? यहाँ जो है ए सबसे बड़ा दे रखा है और डी सबसे छोटा दे रखा है, तो ये इक्वेशन भी गलत होगी। तो डायरेक्टली आंसर कितना आ गया बच्चों? यहाँ से सी आप लोगों का आंसर आ गया। लेकिन इसको आप एक दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। आपने क्या देखा? ए और बी के बीच में रेशियो कितना है अभी? 2:3। तो आपने देखा 2:3 का रेशियो कहाँ दिख रहा है? तो आपने देखा ए और सी में दिख रहा है। यहाँ 2:3 का रेशियो दिख रहा है, तो आपने बोला नहीं सर। क्या यहाँ 2:3 का रेशियो दिख रहा है? नहीं दिख रहा। ठीक है, तो एक काम हो गया आप लोगों का। फिर आपने देखा बी और सी के बीच में जो रेशियो कितना होना चाहिए? 5:9। क्या ये रेशियो आपको 5:9 दिख रहा है? तो आपने देखा सर ये रेशियो जो है वो 5:9 का रेशियो नहीं दिख रहा। क्या ये 5:9 का रेशियो दिख रहा है? तो आपको दिख रहा है कैसे? 30 को और चम्मन को क्या लिख सकते हो? 30 को आप लिख सकते हो 6 गुना में 5। इसको क्या लिख सकते हो? 6 गुना में 9। 9 से 9 कट गया, तो रेशियो कितना आ गया? 5:9 आप लोगों का यहाँ से आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन को बच्चों आप लोग इस तरीके से भी कर सकते थे। ठीक है, देखिए तीसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लोगों का बच्चों एसएससी सीजीएल 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते थे हम। आपने क्या देखा? यहाँ से रेशियो देखना है, ये 2 इससे कितने पे कटेगा? 4 पे। तो ए और बी का जो रेशियो आया वो कितना आया बच्चों? 4:3 आया। इसका मतलब ए जो है वो किससे बड़ा है? अभी बी से बड़ा है। आपने देखा ए जो है बी से बड़ा है, ये आंसर हो सकता है। ए जो है वो बी से छोटा दे रखा है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत। यहाँ पे ए जो है वो बी से छोटा दे रखा है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। या तो आंसर पहला होगा या आंसर क्या होगा बच्चों? थर्ड होगा। फिर आपने क्या देखा? ए और बी के बीच में जो रेशियो 4:3 होना चाहिए। यहाँ पे ये जो रेशियो कितना दिख रहा है? ये रेशियो दिख रहा है आपको 3:2 दिख रहा है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो डायरेक्टली आंसर कितना हो गया आप लोगों का? थर्ड आंसर आप लोगों का यहाँ से हो गया। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन को देखिए वैसे सॉल्व करना चाहते थे बेसिक तरीके से, तो बेसिक तरीके से कैसे कर सकते थे? ये 3 इससे कितने पे कटेगा? 3 पे। ये 3 उधर चला जाएगा, तो रेशियो कितना आ गया? 3:5 आप लोगों को आ गया। सी और डी के बीच में रेशियो कितना आएगा? ये 4 इससे और ये 6 2 से कटेंगे, तो ये कितने पे जाएगा? 3 और 2 पे। 2 की गुणा उधर होगी, तो सी का रेशियो कितना आ गया? 10 और डी का रेशियो कितना आ गया बच्चों? 9। तो यहाँ पे आंसर सॉल्व होकर कितना है? ए बी का रेशियो है 4:3, बी सी का रेशियो है 3:5 और सी और डी का रेशियो है बच्चों 10:9। ठीक है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फिर आप दोबारा से वही रेशियो चेक करते थे, टाइम ज़्यादा लग जाता था, इसलिए मैं आपको इस तरीके से नहीं बता रहा हूँ। डायरेक्टली आप लोगों को इस क्वेश्चन को देखना था। अब आपने क्या देखा? ए बी का रेशियो गिवन है, बी सी का रेशियो गिवन है, सी डी का रेशियो गिवन है और आपसे पूछा है ए और डी का।
जब भी बच्चों आप लोगों से पहला और आखिरी के बीच में अनुपात पूछे, ठीक है, 3 रेशियो देख के और पहले और आखिरी के बीच में जब भी अनुपात पूछे तो आप ये नहीं बोल सकते कि इनके बीच का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 3:9 होगा। 3:9 का मतलब कितना हो गया अभी, 1:3 आप लोगों का आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग आंसर टिक कर रहे हैं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। जब भी आप लोगों से पहले और आखिरी रेशियो की बात कर रहा हो तो आप लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, जो रेशियो आपको दे रखे हैं उसको सीधा सीधा लिख लीजिए, 3:4। बी और सी का अनुपात कितना है बच्चों, 5:7। सी और डी का अनुपात कितना है बच्चों, 8:9 आप लोगों को यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है बच्चों, एक बात ये ध्यान रखनी है कि अब आपको चीजें है ना साइड में काटनी है, नीचे नहीं काटनी, साइड में काटने। अगर साइड से कट करते तो ये 4 इस 8 से कितने पे कटेगा, 2 पे। ये 3 इस 9 से कितने पे कटेगा बच्चों, 3 पे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है सिंपली आपको। 5 गुणा में 2 कितना हो गया बच्चों, 10। 7 गुणा में 3 कितना हो गया बच्चों, 21। तो आंसर कितना हो गया आपका, 10:21 आप लोगों का यहाँ से आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। लेकिन इसका एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक दूसरा तरीका और था। वो क्या था, आपने ये देखा 3 जो है वो 9 से कट जाएगा, 4 भी 8 से कट जाएगा, लेकिन ये जो 5 है ये 5 किसी से नहीं कटेगा। इसका मतलब ए और डी के बीच में जो अनुपात आएगा, ए का जो आंसर आएगा वो आंसर ऐसा होगा, या तो 5 होगा या 5 का मल्टीपल होगा, 10, 15 इस तरीके से। तो आपने देखा भी 5 से भाग होने वाली संख्या दी, 3 5 से भाग हो नहीं सकता, 7 भी भाग में हो नहीं सकता, 21 भी नहीं हो सकता। तो आंसर कितना होगा डायरेक्टली 10:21, क्योंकि आपने क्या देखा 5 किसी से नहीं कट रहा, तो आंसर या तो 5 आएगा या 5 का मल्टीपल आएगा। तो आपने देखा पहले केस में 3 दिख रहा है, फिर 7, फिर 21, और डी आपको डी में कितना दिख रहा है, 10। 10 क्या भी 5 का मल्टीपल है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 24A बराबर है 6B के और ये बराबर है 18C के, ठीक है। अगर एक बारी के लिए 24, 6, 18 को भूल जाओ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब A बराबर है B के, B बराबर है C के, यही तो बात हुई। 24, 6, 18 को अगर आप भूलते हो तो इसका मतलब क्या है, ए बी और सी तीनों चीजें क्या है भी आपस में बराबर है। तीनों चीजें आपस में कब बराबर हो सकती हैं, तो आपको यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम का मतलब हो गया बच्चों लघुत्तम लेना पड़ेगा, किसका, 24, 6 का और 18 का लघुत्तम लेना पड़ेगा। 24, 6, 18 का लघुत्तम कितना हो गया बच्चों, 72। 72 एक वो छोटी से छोटी वैल्यू है जिससे 24, 6, 18 जो है वो पूरा पूरा भाग हो जाएगा। तो 72 बनाने के लिए आपको एक ही वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, तो आपने देखा 24 में ऐसे किस नंबर की गुणा करूं कि 72 बन जाए, तो आपने बोला सर एक ही वैल्यू हमें रखनी पड़ेगी 3, क्योंकि 24 गुणा में 3 कितना हो गया, 72, ठीक है। 6 की गुणा में ऐसे किस नंबर के साथ करूं कि आंसर आपको 72 मिल जाए, तो आप बोलोगे सर बी की वैल्यू हमें रखनी पड़ेगी 12, क्योंकि 12 गुणा में 6 करेंगे तो आंसर कितना मिलेगा, 72। 18 की गुणा में ऐसे किस नंबर के साथ करूं कि आंसर मुझे 72 मिल जाए, तो सी की वैल्यू आपको कितनी रखनी पड़ेगी, 4। तो आंसर कितना आ गया आपका, 3:12:4 आप लोगों का यहाँ से क्या आ गया बच्चों, आंसर आ गया। ये तो हो गया बच्चों आपका पहला तरीका, ठीक है। इसी क्वेश्चन को दूसरा तरीके से मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए पहले तरीके में एक बार दोबारा बताता हूँ। 24A बराबर है 6B के, बराबर है 18C के। इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोगों को क्या करना है, अगर 24, 6, 18 को भूल जाए, इसका मतलब A बराबर है B के, B बराबर है C के, यानी तीनों आपस में बराबर। तीनों आपस में कब बराबर हो सकते हैं, तो आपने देखा 24, 6, 18 का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। 24, 6, 18 का एलसीएम कितना हो गया, 72, यानी आंसर आप लोगों का 72 आना चाहिए। 72 कब आ सकता है, जब 24 की गुणा आप किस नंबर के साथ करोगे, 3 के साथ। 6 की गुणा किसके साथ करोगे, 12 के साथ। 18 की गुणा 4 के साथ करोगे तो जाके 72 आएगा, तो जाके A बराबर B बराबर C हो पाएगा। तो आपने A की वैल्यू कितनी रखी, 3, B की वैल्यू कितनी रखी, 12, C की वैल्यू कितनी रखी, 4। तो 3, 12, 4 आप लोगों का क्या हो जाएगा, यहाँ से आंसर हो जाएगा। अब सेम इसी क्वेश्चन को देखिए बच्चों एक दूसरे तरीके से भी आप लोग सॉल्व कर सकते थे। वो क्या था, वो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। 24A बराबर है 6B के, बराबर है 18C के। अब आपको A का आंसर निकालना है, A रेशियो B रेशियो C निकालना है। तो A को निकालना है, A निकालना है तो A को भूल जाओ, 6 गुणा में 18 कर दो, तो इसको लिखा आपने 6 गुणा में 18। B निकालना है तो B को भूल जाओ, 24 गुणा में 18। जो वैल्यू आपको निकालनी है उसको भूल जाओ। जैसे C का रेशियो निकालना है तो 18 को भूल जाओ, तो 24 गुणा में कितना आ गया बच्चों, 6। अब एक ऐसा नंबर देखो जो सभी से कट सके। तो आपने देखा भी 6 से अगर मैं इसे काटता हूँ तो ये 6 से कट जाएगा। ये कितने पे कटेगा बच्चों, 3 पे। ये कितने पे कटेगा भी, 6 से 6 कट गया। अब यहाँ पे रह गया 18, यहाँ रह गया 24 गुणा में 3, यहाँ रह गया बच्चों 24।
अभी भी एक ऐसा नंबर है जो सभी से कट सकता है, तो आपने बोला सर 6, अगर 6 से काटता हूँ तो ये कितने पे कटेगा 3 पे, ये कितने पे कटेगा 4 गुना में 3 कितना हो जाएगा 12, ये कितने पे जाएगा बच्चों 4 पे, तो आंसर कितना आ गया 3:12:4 आप लोगों का यहाँ से आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का एक दूसरा तरीका। तीसरा तरीका जिसमें आप लोगों को लिखने की भी जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट आंसर करना था, वो कैसे बच्चों, वो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए डायरेक्ट कैसे करेंगे हम लोग आंसर। आपने क्या देखा 24A जो है वो किसके बराबर है 6B के, बस इसी से आप लोगों का डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। कैसे, इस 6 को अगर इससे काटते हो तो कितने पे कटेगा 4 पे, यानी 4A जो है वो किसके बराबर है B के। इसका मतलब क्या है, B जो है वो A का 4 गुना है। अगर ऐसे भी बात समझ में नहीं आ रही है तो A अनुपात B 1 और 4, अगर A 1 रुपया कमाएगा तो B 4 रुपये कमाएगा, इसके 4 गुना कमाएगा। तो आपने देखा 3 का 4 गुना कितना हो गया 12। यहाँ पे आपने देखा A जो है वो B से बड़ा दे रखा है, गलत है, क्योंकि A की वैल्यू B से छोटी है। यहाँ पे भी जो है वो A बड़ा दे रखा है, गलत हो गया। 4 जो है वो 12 का कितने गुना है बच्चों 3 गुना है, लेकिन आपको भी पता है B जो है वो A से कितने गुना पैसे कमा रहा है 4 गुना, तो एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई हो पा रहा है आप लोगों का, ए ऑप्शन आप लोगों का सेटिस्फाई हो पा रहा है। ठीक है, देखिए बच्चों चीजें जो है वो मैं आप लोगों को बिल्कुल आराम से और बिल्कुल बेसिक तरीके से समझा रहा हूँ, और क्वेश्चनों को आप पेन फ्री अप्रोच से कैसे कर सकते हो ये चीजें मैं आप लोगों को सही तरीके से समझा रहा हूँ। अगर जो चीजें मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ अगर सही तरीके से समझ में आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल पे अगर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को डायरेक्ट देखना था, डायरेक्ट कैसे देखा, ए किसके बराबर हो गया 3 के, बी किसके बराबर हो गया 2 के, तो ए और बी का जो रेशियो आएगा कितना आएगा 3:2 आएगा। तो आपने देखा पहली जगह क्या रेशियो दिख रहा है 2-3 गलत, 4-3, 3-4 गलत हो गया। ये रेशियो कितना दिख रहा है, ये रेशियो 3-2 दिख रहा है, क्योंकि 2 से इसे काटोगे तो 3 पे जाएगा, ये किस पे जाएगा 2 पे, तो डायरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, थर्ड आंसर आप लोगों का यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को निकालना है बच्चों कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, मध्यानुपाती आप लोगों को निकालना है। मध्यानुपाती मैंने आप लोगों को बताया तो कैसे निकलता है, मीन प्रोपोर्शन कैसे निकलता है, हमेशा मीन प्रोपोर्शन निकलता है आप लोगों का A इंटू में C। ठीक है, जो दो वैल्यू दे रखे उनकी गुणा करनी है और फिर आपको क्या करना है अंडर रूट। वैल्यू क्या गिवन थी आप लोगों को, वैल्यू गिवन थी 18 गुणा में 50। ठीक है, x की वैल्यू आप लोगों को निकालनी थी, तो 18 गुणा में 5 कितना हो गया 90, 1 0 ये हो गया। 900 किसका स्क्वायर होता है, तो 900 स्क्वायर होता है बच्चों 30 का, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 30 वैल्यू आप लोगों की यहाँ से आ गई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग बच्चों इस तरीके से भी कर सकते थे। देखिए बच्चों यहाँ पे आप लोगों को ये जो रेशियो है वो किसके बराबर दे रखा है, डुप्लीकेट रेशियो के बराबर। और मैंने आपको बताया था डुप्लीकेट रेशियो में हमेशा क्या करना होता है, जो भी अनुपात आपको गिवन होंगे उनका हमेशा क्या करोगे स्क्वायर करोगे। तो अनुपात आप लोगों को क्या गिवन है 5 और 6, तो इनका क्या करना पड़ेगा, अब आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे इनका स्क्वायर करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 5:6 आंसर आ जाएगा। क्योंकि देखिए इस पावर का मतलब क्या होता है हाफ होता है, और इस पावर का मतलब क्या होता है डबल पावर होती है, और आपस में पावर क्या होंगी गुणा होंगी। तो हाफ पावर को जब 2 से गुणा करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो आंसर सिंपली क्या आ जाएगा 5:6 आ जाएगा। इस क्वेश्चन को वैसे अगर डायरेक्टली सॉल्व करोगे, अगर बिना कुछ लिखे सॉल्व करना चाहते हो तो आंसर 16 आएगा। कैसे आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, जिसमें आप लोगों को लिखने की भी जरूरत नहीं थी। पहले एक बार बेसिक देखते हैं। तो 2x बराबर है किसके बच्चों 3 के, बटे में 5x माइनस में 38 बराबर है किस रेशियो के बराबर दे रखे हैं, ये दे रखे हैं 5/6 के बराबर। 6 की गुणा यहाँ करोगे तो कितना आ गया बच्चों 12x प्लस 18, 5 गुणा में 5 कितना आ गया बच्चों 25, x दिख रहा है तो x लगा दिया। 38 गुणा में 5, 38 का आधा कितना होता है बच्चों 19, 19 में 1 जीरो एक्स्ट्रा लगा दी। फिर इस 12x को इधर लेके आओगे 25 में से घटाओगे तो कितना बचेगा बच्चों 13x। इस माइनस के 190 को उधर लेके जाओगे और 18 जोड़ोगे तो आंसर कितना हो जाएगा 208। और यहाँ से x की वैल्यू जब आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी बच्चों 16 वैल्यू आप लोगों की यहाँ से आ जाएगी। तो ये तो हो गया बच्चों एक बेसिक तरीका। अब इसी क्वेश्चन को देखिए आप लोग डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते थे बिना लिखे कैसे सॉल्व कर सकते थे, सिर्फ आपको इस इक्वेशन पे ध्यान देना था 2x + 3 बराबर है 5, इस इक्वेशन पे खेलना था और इसी से आप लोगों को आंसर आ जाता था। आपने देखा x की वैल्यू ऐसी रखनी है कि जिसमें 3 जोड़ूं तो वो वैल्यू मेरी 5 से भाग हो जाए। अगर 2 रखता हूँ x की वैल्यू तो 2 गुणा में 8 कितना आ गया 16, 16 जमा में 3 कितना आ गया 19, तो 19 जो है वो 5 से डिवाइड नहीं हो पा रहा। अगर x की वैल्यू में 32 रखूं, 32 का डबल 64, 64 में 3 जोड़ा 67, 67 जो है वो 5 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। 16 रखा, 16 का डबल 32, 32 में 3 जोड़ा तो कितना 35, 35 जो है वो आपका 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा यहाँ से डायरेक्टली। ठीक है,
अगला क्वेश्चन भी देखिए सेम ऐसा ही है। यहाँ पे आपको सब ट्रिप्लीकेट दे रखा है। सब ट्रिप्लीकेट का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था। सब ट्रिप्लीकेट में हमेशा आपको क्या निकालना होता है, क्यूब रूट आप लोगों को निकालना होता है। तो क्यूब रूट किसका करना है अभी, 8 का और 27 का अगर क्यूब रूट करते हो तो 8 किसका क्यूब होता है बच्चों, 2 का। 27 किसका क्यूब होता है बच्चों, 3 का। तो आंसर कितना आ जाएगा, 3x माइनस 7 बटे में 4x प्लस में 3 बराबर दे रखा है बच्चों 2/3 के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 9x माइनस 21 बराबर हो जाएगा 2 गुणा में 4 कितना बच्चों, 8x प्लस से इस 8x को इधर लेके आओगे तो 9 में से घटेगा तो कितना बचेगा, x माइनस का 21 उधर जाके क्या आ जाएगा, प्लस। तो ये आंसर कितना आ गया, 27। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई बच्चों, 27 वैल्यू आप लोगों की यहाँ से आ गई। ठीक है, देखिए बच्चों आज के लास्ट के 2 क्वेश्चन रह गए। यहाँ पे आपको क्या बताना है, ऐसी 2 संख्याएं पता करनी है आपके जिसका जो मेन प्रोपोर्शन मध्यानुपाती है वो 16 है और थर्ड प्रोपोर्शन जो है वो कितना है बच्चों, 1040 है। देखिए मीन प्रोपोर्शन कैसे निकलता है, मीन प्रोपोर्शन तो मैंने आप लोगों को बताया था, ये निकलता है अंडर रूट में AC। ठीक है, और थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकलता है, थर्ड प्रोपोर्शन का मतलब होता है A और B के बीच में जो अनुपात होगा, रेशियो होगा, वही रेशियो किसके बीच में होगा, B और C के बीच में होगा। तो मीन प्रोपोर्शन कैसे निकलता है, दो मीन प्रोपोर्शन कितना दे रखा है आप लोगों को, मध्यानुपाती कितना दे रखा है, 16 बराबर दे रखा है अंडर रूट में AC के। अगर इसको यहाँ से अगर ये अंडर रूट हटाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड स्क्वायर करना पड़ेगा। बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो 16 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है आपका 256। 256 आंसर आना चाहिए कब, जब आप A की गुणा किसके साथ करोगे, C के साथ। तो आपने ये देखा यहाँ से, क्या 4 गुणा में 32 करोगे तो 256 मिलेगा, तो आपका आंसर आएगा सर नहीं। क्या 8 गुणा में 64 करोगे तो 256 मिलेगा, नहीं, 256 से बड़ा आंसर मिलेगा। 64 गुणा में 4 करोगे तो आंसर कितना मिलेगा, 256। 8 गुणा में 32 करोगे तो आंसर कितना मिलेगा, 256। इसका मतलब या तो आंसर ए हो, या तो आंसर बी होगा, या आंसर डी होगा। तो यहाँ से तो आपको एक मीन प्रोपोर्शन तो आपने निकाल लिया। अब थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, मैंने आपको बताया था, ए और बी के बीच में जो अनुपात होगा वही अनुपात बी और सी के बीच में होगा। तो मैं यहाँ पे चेक करके देख लेता हूँ एक बार। 4, 64 और थर्ड प्रोपोर्शन कितना दे रखा है आपको, 1024 दे रखा है। तो इसके और इसके बीच में जो रेशियो कितना है बच्चों, 1:16 है। तो 64 और 1024 के बीच में भी क्या यही अनुपात है, तो आप लोग सोल्व करोगे तो आपको पता लगेगा इनके बीच में भी जो अनुपात आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1:16 आप लोगों का यहाँ से आंसर आ रहा है। ठीक है, तो थर्ड प्रोपोर्शन को आप एक तो इस तरीके से निकाल सकते हो, या आप इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हो। जो भी सेकंड नंबर होगा उसको 2 बार गुणा करो, 64 गुणा में 64, और जो पहला नंबर होगा उससे डिवाइड कर दो। इस 4 को अगर इससे काटते हो तो कितने में कटेगा बच्चों, 16 पे। 16 गुणा में 64 करोगे तो आंसर कितना आ गया, 1024। और 1024 के आप लोगों का थर्ड प्रोपोर्शन है आप लोगों का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बच्चों आप लोग इस तरीके से भी कर सकते थे। देखिए आप लोगों को क्या दे रखा है, मध्यानुपाती 9 दे रखा है और थर्ड प्रोपोर्शन कितना दे रखा है, 243। 9 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों, 81। 81 दो नंबरों से मिलना चाहिए जब A और C की गुणा करोगे। तो आपने देखा 3 गुणा में 9 करोगे तो कितना मिल रहा है, 27। 81 आप लोगों को नहीं मिल रहा। 27 गुणा में 6 कर रहे हो तो ये जो है वो आपका 81 से बढ़ा जा रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। 81 गुणा में 6 यानी ये तो 81 से और बढ़ा जाएगा। 27 गुणा में 3 करो तो आंसर कितना हो गया बच्चों, 81 आप लोगों का हो गया। क्या ये आप लोगों को, अब हम इसको चेक भी कर लेते हैं, क्या ये हमारा थर्ड प्रोपोर्शन के बराबर है। इनके बीच में रेशियो कितना है बच्चों, 1:9। तो इनके बीच में भी रेशियो कितना आना चाहिए, 1:9। तो आपने क्या देखा, 1 किसके बराबर है, 27 के, तो 9 किसके बराबर हो जाएगा, 243। 9 की गुणा जब आप 27 के साथ करोगे तो आंसर कितना मिलेगा, 243 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग इस तरीके से भी आप इसको चेक कर सकते थे। अगर थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जो सेकंड नंबर होता है उसको 2 बार गुणा करो और जो पहला नंबर होता है उसको 1 बार डिवाइड करो। 3 से अगर ये काटोगे तो कितने में कटेगा, 9। फिर 9 गुणा में 27 कितना होता है, ये होता है आपका 243। तो ये थी आप लोगों की बच्चों सेकंड क्लास रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्लास समझ में आई होगी और अच्छे से समझ में आया होगा सब कुछ। तो देखिए बच्चों, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चनों को आप लोगों को इसी तरीके से पेन फ्री अप्रोच से सॉल्व करना है, जिसमें आप लोगों को लिखना भी नहीं है। ठीक है, तो थर्ड क्लास आप लोगों की कल होने वाली है। अब से आप लोगों की क्लासेस जो हैं बच्चों रेगुलर होंगी, क्योंकि आपको भी पता है अभी हरियाणा में अभी सीजन चला हुआ है, आप लोगों का कटिंग हो रही है, आप लोगों की गेहूं की कटिंग हो रही है। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, कटाई में क्या है कि बिजली नहीं छोड़ सकते, बिजली छोड़ेंगे तो वही है भाई, फसल खराब होने के ज़्यादा चांसेस है। इसलिए आप लोगों की लाइट की कटौती ज़्यादा हो रही है, लाइट बहुत कम आ रही है, इसलिए आप लोगों की जो क्लासेस है वो रेगुलर नहीं हो पा रही थी। और क्लासेस के लिए जो है बच्चों प्रॉपर लाइटनिंग की जरूरत होती है, ताकि सेटअप जो स्टूडियो है बिल्कुल आप लोगों को सारी चीज़ें बिल्कुल सही दिखे। ठीक है,
तो आपसे क्लासेस आप लोगों की रेगुलर होंगी बच्चों। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करना। बेल आइकन के बटन को प्रेस करेंगे तभी आप लोगों को जो वीडियो का जो नोटिफिकेशन है लाइव क्लासेस का वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।